नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका होमियो मित्र चैनल पे। आज हम एक और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। मुंह से दुर्गंध आना, मुंह से बदबू आना या बैड ब्रेथ या मेडिकली जिसे कहते हैं हेलिटोसिस या फीटोर ऑरिस। इसके बारे में ये प्रॉब्लम वैसे तो बहुत ही छोटी है, लेकिन एम्बेरसमेंट बहुत बड़ा करा सकती है। फॉर एग्जाम्पल किसी पब्लिक सेटिंग में है हम, जैसे कोई प्रोफेशनल मीट है, फैमिली गैदरिंग है, किसी फंक्शन में गए हैं, वहां पर अगर कोई पॉइंट आउट कर दे तो बहुत शर्मसार होना पड़ सकता है। इसके अलावा जिसको ये प्रॉब्लम रहती है वो यूजुअली कॉन्शियस रहते हैं कि कहीं मुंह से बदबू तो नहीं आ रही है, पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते सिचुएशन को, हर समय खुद पर ध्यान रहता है थोड़ा सा। तो आज हम देखेंगे कैसे इस प्रॉब्लम से हम परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं। जानेंगे इस वीडियो में क्या कॉमन कॉजेस कारण रहते हैं बैड ब्रेथ के, और अंत में देखेंगे कुछ असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन बैड ब्रेथ के लिए। अब बात करते हैं कॉजेस ऑफ फीटोरोरिस, यानी क्या कारण रहते हैं बैड ब्रेथ या मुंह से दुर्गंध के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकल कॉजेस की, मतलब मुंह के अंदर क्या तकलीफें रहती हैं जिसकी वजह से सांस में से बदबू आ सकती है। तो अगर कोई इन्फेक्शन हो, जैसे कि ओरल इन्फेक्शन हो, गम्स में इन्फेक्शन हो, डेंटल कैरीज यानी दांतों में कीड़े लगे हों, या फिर कोई ऊपर की तरफ दांतों पे, मतलब अभी इतना सीवियर नहीं हुआ है इन्फेक्शन के डेंटल कैरीज हो जाए, दांतों में कीड़ा लग जाए, तो जब ये प्रॉब्लम्स रहती हैं यानी ओरल इन्फेक्शन, डेंटल कैरीज, मुंह का अच्छे से ध्यान ना रखा जाए, क्लीनलीनेस का प्रॉपर सफाई ना हो, मुंह की ब्रशिंग ना की जाए दिन में 2 बार कम से कम, तो हमको देखने को मिल सकता है बैड ब्रेथ। अब बात करते हैं कुछ डाइजेस्टिव कॉजेस की। तो जो यूजुअली दिमाग में आता ही है कि कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन, अगर किसी को कब्ज है, खाना अच्छे से नहीं पच रहा है, उस वजह से मुंह से बदबू आ सकती है। इसके अलावा एसिड रिफ्लक्स के बारे में अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वहां पे आपको कॉज क्यों हो सकता है बैड ब्रेथ एसिड रिफ्लक्स की वजह से वो बता दिया जाएगा। इसके अलावा ईएनटी कॉजेज यानी ईयर नोज एंड थ्रोट में, तो मोस्ट कॉमनली ईएनटी का टॉन्सिलाइटिस, मतलब टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन होना, या फिर टॉन्सिल में केशियस डिपोजिशन होता है, मतलब उसे टॉन्सिलर स्टोन भी कहते हैं। अगर ये प्रॉब्लम प्रेजेंट है, ये प्रॉब्लम क्यों होती है, चलिए इसी के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो केशियस स्टोन यूजुअली प्रेजेंट रहते हैं जिन लोगों में साइनोसाइटिस बार बार हो, यानी जुकाम बार बार लग जाता हो। इसके अलावा ओरल इन्फेक्शन रहता हो, मुंह की सफाई नहीं की, वो जो इन्फेक्शन है वो ट्रेवल कर जाता है टॉन्सिल्स की तरफ, या फिर रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस ही रहता हो बार बार, मतलब टॉन्सिल्स की परेशानी हो जाती हो। ऐसे केसेस में टॉन्सिलर स्टोन, व्हाइट कलर के केशियस डिपॉजिट होने लगते हैं टॉन्सिल्स में, और ये भी एक कारण हो सकते हैं बैड ब्रेथ का। और लास्टली बात करते हैं सिस्टमिक कॉजेस की, मतलब ऐसी डिजीज जो पूरे बॉडी को अफेक्ट करती है और उनकी वजह से भी मुंह से दुर्गंध आ सकती है। उनमें से फर्स्ट है डायबिटीज मेलाइटस। तो जब डायबिटीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है, एक कंडीशन होती है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, वहां पर बॉडी ग्लूकोज की जगह शुगर की जगह फैट में से ग्लूकोज को एक्वायर करने लगती है, फैट ब्रेक डाउन करके। उसकी वजह से कीटोन बॉडीज नाम से एक केमिकल या फिर एक केमिकल एंटाइटी प्रोड्यूस होती है, जो कि एसीटोन लाइक यानी फ्रूटी स्मेल दे सकती है माउथ से। तो ये हो गया डायबिटीज से हो सकती है फ्रूटी स्मेल। इसके अलावा अगर लिवर हेपेटिक प्रॉब्लम की वजह से, वहां पे हमको देखने को मिल सकता है बैड ब्रेथ और बहुत ज्यादा डिपोजिशन मुंह पे, जबान पे मोटी परत, येलोइश कवरिंग हो सकती है, मुंह का डिस्कलरेशन हो सकता है, कड़ा सा स्वाद हो सकता है। ये सब प्रॉब्लम्स के साथ बैड ब्रेथ हो तो हम सोच सकते हैं कि लिवर प्रॉब्लम की वजह से हुआ है। और अगर किडनी में कोई मेजर डिसफंक्शन हो जाए, जैसे बहुत सीवियर इन्फेक्शन या फिर डायबिटीज या हाइपरटेंशन की वजह से ही किडनी में डिसफंक्शनिंग होने लगे, तो अब प्रॉपर वेस्ट बाहर नहीं जा पाएगा, उसकी वजह से बॉडी में अमोनिया बढ़ जाएगा। तो हो सकता है जब किडनी में सीवियर डिसफंक्शन हो जाए या फिर कह दे कि डैमेज आ जाए, तो मुंह से अमोनिया लाइक स्मेल भी आ सकती है।
अब बात करते हैं दोस्तों बैड ब्रेथ के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन के बारे में बात करने से पहले मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, किसी भी तरह की मेडिसिन लेने से पहले किसी कुशल चिकित्सक से सलाह जरूर लें। तो बैड ब्रेथ के लिए सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों मर्कसॉल। मर्कसॉल में मुंह की बदबू के साथ जो अदर सिम्टम्स रहते हैं वो कॉमनली होते हैं। मुंह में बहुत लार बहुत बनती है मर्कसॉल के पेशेंट में। सोते समय ड्रूलिंग रह सकती है, यानी मुंह से लार बाहर आ सकती है सोते समय। इसके अलावा जबान हमको बहुत मोटी और बड़ी सी दिखाई दे सकती है जबान पर ही। इसके अलावा कॉर्नर्स में टीथ के इम्प्रिंट यानी दांतों के निशान दिखाई दे सकते हैं। गम्स में यानी मसूड़ों में स्वेलिंग रह सकती है और ब्लीडिंग हो सकती है। एंड इन लास्ट, मुंह में मेटालिक टेस्ट, ऐसा लगता है जैसे कोई मेटल रखा हुआ है, ऐसा टेस्ट देखने को मिल सकता है मर्कसॉल के पेशेंट को। अगली मेडिसिन है दोस्तों क्रियोसोट। क्रियोसोट में दांतों में कैविटी रहती है। इवन जो बच्चों में नए दांत आते हैं वो कैविटीड हो सकते हैं, आते ही वो डिकेड रह सकते हैं। इसके अलावा गम्स में ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो, बहुत सॉफ्ट गम्स, क्योंकि वहां पे भी इन्फेक्शन है, डीपर लेवल पे इन्फेक्शन है टीथ में, गम्स के अंदर भी इन्फेक्शन है। नए जो टीथ आ रहे हैं उसके बारे में बात करें हमने, डिकेट है। दांतों में डेंटल कैरीज, मतलब अडल्ट में जो दांतों में कीड़ा लग जाता है वो है। इसके साथ हमको देखने को मिल रही है बैड ब्रेथ। और ब्रेथ में से मतलब मुंह में से ऐसी बदबू आती है जैसे सड़ा हुआ खाना सड़ गया हो मुंह में रखा हुआ, ऐसी स्मेल आती हो। डेंटल प्रॉब्लम्स रहती हो और गम्स में सॉफ्टनिंग एंड ब्लैकनिंग हो, तो क्रियोसोट एक इफेक्टिव मेडिसिन हो सकती है। अगली मेडिसिन है दोस्तों कार्बोवेज। तो मुंह से बदबू आना और उसके साथ गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स रहना, जैसे कि खाना खाते ही पेट फूल जाना, बहुत डकारें आना, पेट में भारीपन और जलन रहना, फ्लैचुलेंस यानी बहुत गैस बनना, अगर ये सब प्रॉब्लम्स हैं और उसके साथ मुंह से स्मेल आती है तो कार्बोवेज एक बढ़िया मेडिसिन हो सकती है। और आज की लास्ट मेडिसिन है दोस्तों नक्स वोमिका। तो जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जैसे कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, आईटी वर्ल्ड हो, लंबे समय तक बैठे रहकर काम करना होता है, खाने पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते, फूड डिलीवरी ऐप से खाना खाते हैं, चलने फिरने का समय नहीं है, वॉक नहीं हो पाती, क्योंकि इफेक्टिव रहना है वर्क में और फोकस रखना है, इसलिए टी का इंटेक, चाय का इंटेक बहुत रहता है। और इन सब कारणों को मिला जुलाकर इंडाइजेशन रहता है और उसके साथ रहती है फीटोर ऑरिस यानी मुंह से बदबू। तो नक्स वोमिका एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन हो सकती है इस कंडीशन में। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो इसे शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही और मेडिकल रिलेटेड कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।